मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आखिर यूजीसी क्या है? भाई यूजीसी जो कुछ भी हो रहा है वो जातिवाद है। और जातिवाद क्या है? जातिवाद तो एक गंदगी है। उसको हम जितना ही खोदेंगे उसमें से उतनी ही ज़्यादा बदबू निकलेगी। तो कल रात को जब मैं सोने जा रहा था तो मेरे मन में बड़ा मंथन, बड़ा चिंतन चल रहा था कि अरे यार, कब तक इस यूजीसी पर वीडियो बनाते रहेंगे। मन दुखी हो जाता है इस तरह की बातें बार बार करते हुए। मैंने सोचा कि अब नहीं बनाएंगे वीडियो, लेकिन हर बार बीजेपी का आईटी सेल और प्रधानमंत्री मोदी के जो पता नहीं कौन से सलाहकार हैं, वो इस तरह की गलतियां कर देते हैं, इस तरह से लोगों के दिल को दुखा देते हैं कि फिर हमें मजबूर होना पड़ता है कि हमें उस पर वीडियो बनाना पड़े। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पंकज प्रसून जी हैं जो कि देश के एक बड़े पत्रकार हैं और NMF न्यूज़ है यूट्यूब पर, उस पर ये अक्सर बैठते हैं। कल इन्होंने कई यूट्यूब चैनल्स पर कल जाकर के ये बैठे और वहाँ पे उन्होंने उन सभी यूट्यूबर्स पर, जो 5-6 यूट्यूबर्स शुरू के थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि दरअसल ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनको यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ में बोलने के लिए कुछ फंडिंग मिली हुई है। समाजवादी पार्टी से लिंक होकर के इनको कुछ फंडिंग दी गई है। कह रहे हैं कि साहब, मुरादाबाद का कोई समाजवादी पार्टी का उद्योगपति या कोई नेता है जिसने कि 5 यूट्यूबर्स को फंडिंग दी है। तो वैसे इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने में मुझे बहुत कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कल धीरेन्द्र पुंडीर सर का चैनल है, उस पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर धीरेन्द्र पुंडीर सर से इन्होंने ये कहा कि भाई आप तो मेरे सीनियर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं नोएडा की जो फिल्म सिटी की इंडस्ट्री है उसी से जुड़े पत्रकार हैं। किसी बड़े राष्ट्रीय चैनल में कभी पत्रकार रहे होंगे, मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी इससे ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने कल जो है वो दावा कर दिया कि साहब, ये जो यूजीसी रेगुलेशन जो लेके आए हैं लोग, या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो सब जो है वो टूल किट का हिस्सा है और उनको फंडिंग मिल रही है समाजवादी पार्टी से। इस तरह का इन्होंने एक झूठा आरोप लगाया। तो इन्होंने तो मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि यार, अगर आप कहानी बनाओ, अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करो, कोई थ्योरी गढ़ो, तो थ्योरी कम से कम ऐसी गढ़ो कि उस पर कोई विश्वास तो कर ले। इन्होंने ऐसी थ्योरी गढ़ी है कि जिस पर कोई भरोसा भी नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुनिया के शायद एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास में ऐसी कोई जांच एजेंसी है, या जिनके पास में इस तरह की कोई खुफिया एजेंसी है, या सीबीआई है, या ईडी है। इनके पास पता नहीं क्या है, इन्होंने खुद ही जांच कर ली, कोई सोर्स नहीं बताया और ये बता दिया कि साहब जो है ये तो फलाने ने जो है वो फंडिंग मिली है फलाने को। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको इतनी ही ज़्यादा जानकारियाँ हैं तो आप उनके नाम बताओ कि वो लोग कौन लोग हैं जिनको की फंडिंग मिली है, और ये बताओ कि उनके जो नाम है वो क्या क्या हैं और उनको कितना कितना फंड मिला ये भी बताओ। फिर इतनी अगर डिटेल जानकारी है, और साथ में ये भी बताओ कि जो वो सभी पत्रकार जिन्होंने कि इस पूरे मुद्दे को उठाया, चाहे वो सुशांत सिन्हा रहे हों, चाहे वो अमिताभ अग्निहोत्री रहे हों, चाहे वो शुभंकर मिश्रा रहे हों, चाहे वो प्रदीप सिंह रहे हों, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कि अनवरत मोदी के फेवर में ही वीडियो बनाए या बीजेपी के फेवर में वीडियो बनाए। तो इन लोगों ने भी आकर के इसके खिलाफ अपनी बात कही यूजीसी रेगुलेशन के। तो उनको बताना चाहिए कि भाई इन लोगों को कितना कितना फंड मिला है। वैसे मित्रों, आमतौर पे मैं किसी भी पत्रकार का फोटो लगा करके, खास करके अगर वो दक्षिणपंथी विचारधारा का है, तो मैं कभी भी उसके ऊपर टारगेट नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये चीज़। लेकिन मैंने एक बात अपने मन में ये सोचा है कि अगर वो पत्रकार भी होगा, अगर वो यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जो आंदोलन चला, अगर उस आंदोलन को डेंट करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसका नाम लेकर के वीडियो बनाऊंगा, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे। तो भाई पंकज प्रसून जी जो है वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनकी बात सुनी जाए और उनकी ज़रा बात समझी जाए। तो सबसे पहले तो वो धीरेन्द्र पुंडीर सर के चैनल पे बैठे थे, तो उस चैनल पे आके उन्होंने क्या कहा, ज़रा उनकी बात सुनिए एक बार। के पहले, और मैं हैरान रह गया, नहीं जी मुझे ये विश्वास नहीं है, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर किसी ने मुझे थ्रेड भेजना शुरू किया उनके बारे में, उनमें से एक का मैंने भी आपको भेजा है, तो छोड़ दीजिए, उसका नाम नहीं लेते हैं।
कोई महत्व का नहीं है वो। हाँ, ठीक। तो वो क्या है, जब ये मुझे पता चला तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करो जरा। फिर मैं देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ठंडा हो रहा था, इसके बावजूद कभी वो आस्था सिंह एचडीएफसी बैंक वाली वो वायरल हो रही है, फिर कभी ये मैं रुचि तिवारी के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए, कह रहे हैं कि आस्था सिंह वायरल हो रही है, एचडीएफसी बैंक वाली। आस्था सिंह ठाकुर थी, उसकी लड़ाई किससे थी? किसी ब्राह्मण से थी, तो कोई त्रिपाठी जी थे। तो उन दोनों के आपस में लड़ने से तो कोई नुकसान बीजेपी का नहीं, दोनों सामान्य वर्ग के वोट थे, इसीलिए उस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं बात करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख रहा था कि ये है कौन। अचानक जब कोई आ जाए ना तो फेस वैल्यू पे खबर नहीं लेनी चाहिए हमें। जी जी। तो जैसे कि पूरा देश उद्वेलित, ये एक ब्राह्मण लड़की के मॉब लिंचिंग की कोशिश की, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सोचा यार गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन थोड़ा पता करता हूं कि ये है मोहतरमा को। और मैं दर्शकों से भी यही अपील करता हूं कि जरा पता कर ले, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, जरा सब पता कर ले, आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। फिर आपने भी शायद ऑब्जर्व। अब देखिए, यहां पे उस रुचि तिवारी को इन्होंने बदनाम किया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, जो कि वही है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों ने, जो वामपंथी छात्र थे या जो वामपंथी लोग थे, अंबेडकरवादी लोग थे, उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। अब आप ये सोचिए कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो कितना नीच है कि एक ब्राह्मण लड़की जिसको कि कॉर्नर करके इस तरह से मारा गया, इस तरह से उसकी हत्या की कोशिश की, उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि उसको कह रहा है कि उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करूंगा, पंकज प्रसून जी कह रहे हैं तो मैं उसका बैकग्राउंड अवश्य चेक करता हूं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, आप जरा इस बात को गौर करके देखिए कि एक एनएमएफ न्यूज़, जहां पर कि एनएमएफ न्यूज़ जहां पर कि खुद ये बैठते हैं पंकज प्रसून जी। भाई पंकज प्रसून जी, मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये जो रुचि तिवारी है, पंकज जी आपसे ही कह रहा हूं, पंकज जी अगर आपको लगता है कि ये रुचि तिवारी कोई टूल किट है, या रुचि तिवारी का बैकग्राउंड क्या है, या रुचि तिवारी जो है वो देश की एकता अखंडता के खिलाफ खतरा है या बीजेपी के खिलाफ खतरा है, तो रुचि तिवारी को आपने अपने न्यूज़ चैनल पर क्यों बैठाया? एनएमएफ पे, एनएमएफ पर आपने उनको क्यों बैठा करके उनको जो है पूरा 1 घंटे, देखिए 1 घंटे 50 मिनट तक जो है वो रुचि तिवारी को एनएमएफ न्यूज़ ने बैठा करके पूरा लाइव टेलीकास्ट करवाया। अगर रुचि तिवारी इतनी ही खराब थी तो पंकज प्रसून जी, आपने एनएमएफ न्यूज़ पर इसको क्यों बैठने दिया? आपको सवाल का जवाब देना चाहिए, आप पत्रकार, देश के बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हो कि भाई देखो जरा इसका बैकग्राउंड क्या है। चलो ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड चेक करता हूं। ठीक है, देखिए ये रुचि तिवारी का एक चैनल है जिसका नाम है ब्रेकिंग ओपिनियन। ठीक है, और इन्होंने कहा कि साहब इसका बैकग्राउंड चेक करो कि बैकग्राउंड क्या है। तो आइए हम बैकग्राउंड चेक करते हैं। देखिए इनका बैकग्राउंड क्या है। ये अभी आप इनके देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो इनके देख रहे हैं, ये इनका लेटेस्ट आप देख रहे हैं वीडियो है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पुराने वीडियो क्या बनाए हैं। ओल्डेस्ट पे हम गए तो देखो इन्होंने क्या क्या वीडियो बनाए, जरा उसको ध्यान से देखो, आप आराम से देखो। देखो यहाँ पे उन्होंने 7 महीने पहले एक वीडियो बनाया है। क्या वीडियो बनाया है कि बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, युवा ने रैली में खोले मोदी के पोल। आप भी सुनिए, यानी जो 7 महीने पहले वीडियो जो बनाया है वो उन्होंने मोदी की पोल खोलते हुए वीडियो बनाया है। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि अरे अरे पंकज प्रसून जी एकदम सच बोल रहे हैं। ना 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 ना, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, सोचो। देखो इसके बाद जो दूसरा वीडियो है वो क्या है, जो पुराने वीडियो दिखा रहा हूं, दूसरा वीडियो क्या है? दूसरा वीडियो ये है कि आखिर बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, सिवान में महिलाओं ने कर दिया खेला। आगे और देखिए, लिखा है कि ये भी 7 महीने पहले का वीडियो है बिहार चुनाव का, कि बिहार चुनाव में 2025 में आखिर कौन, चाची ने कर दी लालू की धुलाई। चाची ने कर दी लालू की धुलाई। इसके बाद अगला वीडियो देखिए कि बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन,
ठीक है, जंगल राज की सच्चाई सुनकर हिल जाओगे। अब जंगल राज लालू का ही था ना, तो ये वीडियो लालू के खिलाफ है। और देखो आगे, फिर बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, युवा की दहाड़ सुनिए कैसे आरजेडी, यानी इसने भी जो है, इसमें भी ये आरजेडी के खिलाफ ही है। यहां पर क्या लिखा है देखो, लिखा है बिहार की जनता का फैसला, लालू राज, जंगल राज और चारा घोटाला क्या है। इसने पूरा लालू खिलाफ वीडियो बनाया। फिर इसके बाद अगला वीडियो, बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, लालू राज की मांग चाचा ने रेला, यानी लालू राज की मांग कोई कर रहा था तो चाचा ने उसको रेल दिया। ठीक है, फिर यहां देखिए, बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, जंगल राज की बर्बरता सुन उड़ जाएंगे होश। यह भी वीडियो जो है बीजेपी के समर्थन में लालू के खिलाफ में है। फिर यहां पर देखिए अगला वीडियो, बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, बेरोजगारी जंगल राज की हकीकत जानी, यानी सब वीडियो लालू यादव के जंगल राज के ऊपर है। ठीक है, और आगे चलिए, फिर वही बिहार चुनाव में आखिर कौन, लालू राज में क्या हुआ सुनिए, यानी ये भी लालू राज के जंगल राज पे वीडियो है। यहां पे क्या है, फिर लालू और नीतीश समर्थक आपस में भिड़े। ठीक है, फिर यहां पे बिहार चुनाव 2025 में आखिर कौन, युवा ने तेजस्वी यादव को दे लताड़ा, ये भी आरजेडी के खिलाफ है। तो भैया पंकज प्रसून जी, मेरा आपसे ये कहना है कि हम, आपने कहा कि इसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, तो मैंने तो इसका बैकग्राउंड चेक कर लिया, मुझे तो इसके बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। भाई इसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो 95% वीडियो तो मोदी जी के फेवर में है, और मोदी जी के फेवर में और आरजेडी के खिलाफ है। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं फिर कि इस लड़की का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, ये देश के खिलाफ है? तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं फिर, बताइए। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं क्योंकि असल में आपको कुछ एजेंडा चलाना है, आपको कोई काम दिया गया है और वो काम आपको पूरा करना है। ठीक है, तो रुचि तिवारी, अब सोचिए कि वो, अब सोचिए रुचि तिवारी पे क्या बीत रही होगी। वो रुचि तिवारी जिसने कि बीजेपी के फेवर में वीडियो बनाए, देश को ये जान के कि देश के हित में बीजेपी है, उस रुचि तिवारी को दिल्ली में जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे लोगों ने बेइज्जत किया, उसके कपड़े के साथ खिलवाड़ किया, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसको मारने की कोशिश की, उसके साथ धक्का मुक्की की, गलत काम किया, सब कुछ ऑन कैमरा है, सब कुछ ऑन कैमरा है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक उनके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और रुचि तिवारी रो रही है, रुचि तिवारी रो रही है और कह रही है हम पे कि हमारे खिलाफ जो लोग, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो भैया फिर टूल किट कौन है? आप रुचि तिवारी के आरोपियों पर कार्रवाई करो, सब आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन एक तरफ सोचिए कि एक लड़की रुचि तिवारी रो रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने नीच हैं कि उसके ही खिलाफ बोल रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। वाह, बड़े अच्छे बड़े पत्रकार हैं आप भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो इन्होंने पूरा रायता फैलाया जो है वहाँ पे जा कर के। अब इसके बाद फिर जो है बहुत सारे हमारे जो समर्थक हैं, बहुत सारे हमारे जो मित्र लोग हैं फेसबुक पर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पता नहीं फेसबुक पर कैसे लोग हैं जो थाली के बैगन हैं। मतलब कभी क्या करेंगे कि वो मेरा, कभी क्या करेंगे कि वो कोई कभी अजित भारती का वीडियो लगा देंगे, कभी पंकज प्रसून का वीडियो लगा देंगे, कभी किसी का वीडियो लगा देंगे। अरे भाई तुम्हारी अपनी क्या सोच है? मतलब तुम इतने गए बीते हो, तुम्हारी अपनी कोई सोच ही नहीं है। बस जिसने जो बताया, किसी का लेख है उठाया छापा लगा दिया, अच्छा इसने ये कहा ये लगा दो वो लगा दो। भाई क्या कर रहे हो? कोई बिजनेस कर रहे हो क्या फेसबुक पे बैठ के, या कोई विचारधारा है, कुछ अभिव्यक्ति है? चलो फिर देखते हैं, बहुत से लोगों ने इनकी वीडियो लगा दी फेसबुक पे अपने। ठीक है, अब जरा सुनते हैं गायत्री देवी। ये गायत्री देवी जी हैं और देखिए मैं इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? देखो, क्योंकि देखो इनका चैनल जो है वो देशभक्ति के लिए काम करता है। इनका नाम क्या है? द अल्टरनेट मीडिया, फाउंडर CEO द अल्टरनेट मीडिया। और यूट्यूब पर जाकर के आपने देखा होगा कि जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ी बात होती है, तो देश में जो बड़े बड़े चेहरे होते हैं जो कि उससे एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुला करके अपने चैनल पर बैठाती हैं और उनसे बात करके पूरी सच निकलवाती हैं कि आखिर सच क्या है। अच्छी से पूरा उनका कवरेज होता है। कई बार मैंने भी देखा है और बहुत अच्छे इनके चैनल के व्यूज़ भी आते हैं। आप भी जाकर देखिएगा कभी यूट्यूब पर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा चैनल है। तो अब इस अल्टरनेट मीडिया चैनल पर गायत्री देवी जो है, उनके साथ में भी पंकज प्रसून आके बैठ गए और यहाँ भी पंकज प्रसून ने आकर के जो बातें कही, मैं चाहता हूँ कि आप जरा उसको सुनिए एक बार कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर जरा इनके बयान को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। जरा
विवाद होने वाला था उससे पहले, यूजीसी जारी होने से पहले कुछ यूट्यूबर्स को पेमेंट की गई और यह पेमेंट यूपी से की गई है। और यह कब पेमेंट की गई है, मैं आपको एक डेट बता देता हूं। यह यूजीसी विवाद जब यह शुरू हुआ उससे ठीक हफ्ता 10 दिन पहले अलग अलग, चूंकि 4-5 लोग हैं, उनके खाते में डाला गया पैसा। वो कौन लोग हैं, और फिर से मैं कहूंगा अपनी आंखें। ठीक है, अब इनका क्या कहना है साहब कि यूपी के समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने फंडिंग कर दी है, यूजीसी रेगुलेशन आने के पहले से ही खाते में पैसा गया है। ठीक है, अब जरा यहां पर समझिए, कोई भी पत्रकार जब इतना बड़ा आरोप, इतना गंभीर आरोप जब किसी भी पत्रकार के ऊपर लगाता है या किसी भी यूट्यूबर के ऊपर लगाता है, तो उसको उस खबर का सोर्स देना चाहिए कि आखिर ये मतलब पत्रकारिता की सबसे पहली मर्यादा है कि अगर आप कोई खबर दिखा रहे हैं तो पहले सोर्स दो। यानी हम लोग भी खबर दिखाते हैं तो कहते हैं कि फलाने अखबार में छपा। तो ये जो 5 यूट्यूबर को पैसा दिया गया, जो कि ये बता रहे हैं पंकज प्रसून, तो ये कौन से अखबार में छपा है, किस न्यूज़पेपर में ये खबर प्रकाशित हुई है? ठीक है, और अगर आपके पास कोई जांच एजेंसी, तो आपने अपनी कोई जांच की है, तो अगर आप कह रहे हो पैसा गया है, तो पैसा गया है तो बैंक से बैंक ट्रांसफर हुआ होगा। ट्रांसफर हुआ होगा तो उसकी पूरी एक कागज होगा आपके पास में, कोई ट्रांसफर हुआ है, वो कागज आपको दिखाना चाहिए कि वो कागज कहां है, लाके दिखाओ भाई कहां ट्रांसफर हुआ है पैसा, बताओ। ठीक है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस आए और मुंह उठा करके इन्होंने अपना कुछ भी आरोप लगा दिया कि साहब पैसा मिला है। अच्छा, इनको कह रहे हैं इनको पैसा मिला है। चलो ठीक है, ये बताओ कि सुशांत सिन्हा जिन्होंने कि इस यूजीसी रेगुलेशन को माना कि ये खराब है, जिन्होंने कि जीवन भर अगर देखा जाए तो लगभग 10-12 सालों से, जब से मोदी सरकार है, उन्होंने मोदी के फेवर में वीडियो बनाए हैं। अब ये बताओ कि सुशांत सिन्हा को भी फंडिंग हुई है क्या? सुशांत सिन्हा को भी सपा ने फंडिंग की है क्या? या अमिताभ अग्निहोत्री जो कि जब TV9 में थे तो वो चीख चीख करके बताते थे कि योगी राज कितना अच्छा है, मोदी कितने अच्छे हैं, तो उन्होंने भी विरोध किया। तो क्या अमिताभ अग्निहोत्री को कितना पैसा मिला है? बताओ जी प्रसून जी, पंकज जी आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जी पंकज जी, कितना पैसा मिला है अमिताभ अग्निहोत्री को? बताओ, यहां खुलासा करो खुलासा। ठीक है, और आगे बढ़े। ये सैयद रिजवान अहमद जो कि एक वकील भी हैं और इनका ये चैनल है फेस टू फेस, इन्होंने भी रेगुलेशन का विरोध किया। तो अच्छा बताओ अभी प्रसून जी, कितना पैसा मिला सैयद रिजवान को? क्योंकि उन्होंने विरोध किस बिना पे किया कि कार की रेगुलेशंस गलत है, इस बिना पर किया। इसके बाद शुभंकर मिश्रा ने किया, जो कि हमेशा मोदी के फेवर में वीडियो बनाते रहे, तो क्या उन्होंने भी पैसा ले लिया? तो कितना कितना फंड मिला है भाई? इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हम लोग तो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं यार, हमारी तो औकात ही क्या है? 3-4 लाख सब्सक्राइबर है, 10-12 हज़ार लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी तो कोई औकात नहीं, हमें कौन पैसा देगा? लेकिन जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास 10 लाख सब्सक्राइबर है, जिनकी वीडियो लाखों में लोग देखते हैं, पैसा तो उनको देना चाहिए। तो इनको बताना चाहिए कि भाई आखिर कितना पैसा उनको मिला है। या प्रदीप सिंह जो कि पिछले 15 साल से रेगुलर लगातार मोदी को हीरो बता रहे हैं पूरे देश का, उन्होंने कह दिया कि पता नहीं किसने ये बनाया रेगुलेशन, जो कि अफीम चाट के बनाया है। तो ये बताओ कि प्रदीप सिंह ने कितना पैसा लिया? बताओ भाई प्रसून जी, पंकज जी, बताओ आप कितना पैसा लिया भाई प्रदीप सिंह ने? नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप एक टूल किट का हिस्सा आप खुद हो। और वो टूल किट आप किसकी हो? आप प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी की IT सेल की टूल किट हो। क्योंकि इन लोगों से संभल नहीं रहा है, ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यूजीसी के बाद जो स्थिति देश में बनी हुई है। भाई मैं आपको बताऊं, पर्सनल मैं अपनी बात बताऊं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मेरा निजी विचार ये था कि अब इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया स्टे, हम क्यों उठाएं? अब बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जिस तरह की टिप्पणियां CGI ने की, उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये लगेगा भी नहीं उस तरह से, क्लियर हो गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि लगातार एक वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे शुरू हो गए JNU के अंदर, फिर हमें बोलना पड़ा। अगर आपने उन ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारों पर अगर आपकी मोदी सरकार ने कार्रवाई कर दी होती तो हमें ना बोलना पड़ता, हम मोदी जी का गुणगान करते, मोदी जी की आरती करते। लेकिन चूंकि पंकज प्रसून की बात सुन के ऐसा लगता है कि चूंकि ये नारे जो लग रहे हैं
ये मोदी राज में लग रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, घृणा फैलती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब कौन है? ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा कौन फैलने दे रहा है? मोदी फैलने दे रहे हैं, क्योंकि मोदी इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। तो क्या मोदी टूल किट है क्या? कौन बता? फिर ये पंकज प्रसून जी, क्या आप बताओ भाई, आपकी माने फिर मोदी टूल किट है फिर तो। इसके बाद क्या हुआ, और आगे बढ़िए। इसके बाद घूसखोर पंडित फिल्म आ गई, संचार मंत्रालय ने कुछ किया नहीं उसके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, वो तो बाद में जो हुआ सो हुआ, पहले तो कुछ नहीं हुआ। जो कराया योगी जी ने कराया। तो वो जो घूसखोर पंडित जब फिल्म आई, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी ना, कि वो ना आए, ऐसी फिल्म, ऐसी बदनामी ना हो। तो टूल किट कौन है फिर? कौन है जो ब्राह्मणों को सड़क पे लाना चाहता है? प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब क्या है कि फिर मोदी टूल किट है आपके हिसाब से? मान लें इस बात को। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर लगातार ब्राह्मणों की लड़कियों से जो है वो उनके खिलाफ अनाप शनाप अभद्र भाषा का खूब इस्तेमाल किया गया, जम के इस्तेमाल किया गया, और किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई घृणा फैलाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की, तो आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में, या स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की? योगी जी ने स्वतः संज्ञान लिया था घूसखोर पंडित पे, आपने क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया भाई? जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके खिलाफ ब्राह्मणों में पीड़ा है, ब्राह्मणों में दर्द है, वो दुख है, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या अगर उस पर जो है उन लोगों को अरेस्ट किया जाता, इस पर रोक लगाई जाती जो अनाप शनाप बक रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण सड़क पर नहीं उतरते, या ब्राह्मण अपना दर्द इस तरह से नहीं शेयर करते, या वो दुखी नहीं होते। यानी कि अगर देखा जाए तो उन सब लोगों को खुली आम घृणा फैलाने की खुली छूट देकर के क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो मुख्यमंत्री गण हैं, क्या वो टूल किट है? क्योंकि उनकी वजह से घृणा फैल रही है समाज में, वो रोक नहीं रहे घृणा लोगों को, इसलिए घृणा फैल रही। तो क्या मोदी जी टूल किट है क्या? पंकज प्रसून जी, आपको बताना चाहिए। तो ये जो पूरा मामला जो खिंच रहा है ना, ये खिंच क्यों रहा है? क्योंकि लड़ाई जो यूजीसी से शुरू हुई थी, वो लड़ाई ब्राह्मणवाद पे आ गई। अब अगर ब्राह्मणवादियों को या ब्राह्मणों को अगर तुम रोज गाली दोगे, तो क्या करेगा ब्राह्मण बैठ के? वो क्या करेगा ब्राह्मण? माला जप गया क्या? अगर ब्राह्मणों को रोज कोई बैठ के गाली देगा, रोज कोई बैठ के ब्राह्मणों खुले मंच से ब्राह्मणों की बेटियों को, औरतों को अपशब्द कहेगा, तो क्या लगता है तुम्हें कि क्या ब्राह्मण बैठ करके माला जपेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ब्राह्मण भी गुस्सा दिखाएगा ना अपना। अब जब ब्राह्मण वो गुस्सा दिखाए, तो तुम ये बोलो कि साहब वो फंडिंग हो गई है, तो उससे तो ब्राह्मणों को गुस्सा और आएगा। रुचि तिवारी जो है, उसको वो पिटती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सही सवाल पूछने पर। तो अगर उसके खिलाफ जो हुआ, अगर उसके आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जो लोग कार्रवाई ना करके ब्राह्मणों के अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं, जो लोग उनको और परेशान कर रहे हैं, तो वो लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने अब तक गिरफ्तार नहीं किया, जिन्होंने उसके आरोपियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज नहीं किया। 3 साल की से कम 3 साल के अंदर की समय सजा है, और वो खुलेआम घूम रही है आराम से। आपने उनको छूट दी ना भाई। तो जब आपने उनको छूट दी है, आपने सोचो कि सड़क पर अराजकता फैला करके रुचि तिवारी को मारने वाले लोगों को आपने खुला समाज में छोड़ दिया है, तो टूल किट कौन है गृह युद्ध कराने का? सरकार है कि हम हैं? जवाब देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं कि हमारे मूर्धन्य पत्रकार हमारे पंकज प्रसून जी आगे और क्या बोले, जरा सुनिए एक बार। बंद कीजिए और जरा सोचिए कि पहली बार आपको किस यूट्यूब से या कौन से वीडियोस आपको मिले जो कि आपको आक्रोशित कर रहे हो। और फिर जो मैं कह रहा हूं कि ये मुरादाबाद, मतलब आप सोचिए आपकी यूजीसी गाइडलाइंस ला करके, रेगुलेशन ला करके एक पूरे सामान्य वर्ग के लोगों को जन्मजात अपराधी सिद्ध किया जा रहा है। और अगर वो सामान्य वर्ग के जो जागरूक यूट्यूबर्स हैं, अगर वो अपनी बात रखें, तो इसका मतलब कि उनको फंडिंग हो रही है। ये मोदी सरकार के बीजेपी आईटी सेल की प्लानिंग है, सोच है। तो आप सोचो कि आज हम सब लोग आज सारे लोग शांत होकर आराम से बैठ गए कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सब होगा, देखा जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस तरह की अपनी मंशा को जाहिर कर रही है अपनी कठपुतलियों के, अपने टूल किट के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के मन में क्या बात आएगी? उसके मन में यह बात आएगी, यार लगता है सरकार हमारे साथ है नहीं। उसके मन में गुस्सा आएगा कि सरकार हमारे साथ नहीं है। सरकार तो उन्हीं लोगों के साथ में है जो लोग रेगुलेशन लेके आए, ऐसा लगेगा ना। तो आप मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बीजेपी का आईटी सेल है ना,
ये जो पंकज प्रसून जैसे लोग हैं, ये आपकी कब्र खोद रहे हैं, ये आपकी कब्र खोद देंगे। ये आपकी, ये जो आप करवा रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है। देखो, सच को प्रकाशित होने से, सच जो है वो सूर्य की तरह से होता है और उसको प्रकाशित होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताओ पंकज प्रसून यार, ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं सूर्यकांत, जिन्होंने की मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि नंगी होगी सरकार की जो है, तुम तो देश को बांट रहे हो, जातियों में बांट, जातियों में भेद पैदा कर रहे हो, ये बताओ कि जस्टिस सूर्यकांत जी को कितनी फंडिंग मिली है, ये बताओ पंकज प्रसून तुम, क्योंकि वो भी खिलाफ बोले हैं मोदी सरकार के। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोले उसको फंडिंग मिली है, तो बताओ फिर जस्टिस सूर्यकांत को कितनी फंडिंग मिली है? बताओ जी, पंकज जी बताओ, बताओगे कितना फंडिंग मिला? भाई तुम सबका फंडिंग निकाल रहे हो, कितना फंडिंग मिला है बताओ? कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। सुनिए आगे क्या बोलते हैं। के थ्रू वाया मुरादाबाद एक कॉन्टैक्ट साधा गया। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने ये सारा पेमेंट वगैरह किया और तब ये जाके पूरा इकोसिस्टम का निर्माण हुआ। अब इकोसिस्टम में कैसे हुआ जरा सोचिए। अब हैरान रह जाइएगा, अचानक मोहन यादव विलेन लगने लगे। कोई अनिल मिश्रा है, वो ब्राह्मणों का नेता हो गया। कोई आईएएस संतोष है जो कि सवर्णों के बारे में, ये एक वीडियो वायरल हुआ उसका जिसमें वो कह रहा है कि सवर्ण की बहु बेटियों से शादी कर लो। बाद में जांच हुई तो ये अनिल मिश्रा ये एनएसयूआई का सदस्य था और वो जो संतोष है आईएएस, वो दिग्विजय सिंह का नजदीकी था। अब जरा समझिए कि क्या बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं साहब कि देखिए, जो मोहन यादव हैं उनके खिलाफ में अचानक घृणा फैल गई। अचानक घृणा नहीं फैली, उन्होंने भगवान राम को लेकर के जो एफिडेविट फाइल किया था, जो उनकी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया राम को लेकर के, वो क्या था? वो घृणास्पद नहीं था क्या? आगे और बढ़िए। चलो मैं अनिल मिश्रा, चलो मैं मान लिया अनिल मिश्रा एनएसयूआई के थे, चलो ये मान लिया कि अविमुक्तेश्वर आनंद भी एनएसयूआई से चुनाव लड़ चुके, मान लिया मैंने, बिल्कुल सही बात है, लड़े हैं। और ये भी सही है कि ये जो बातें कर रहे हैं तो हम देखें, हम, हाँ, संतोष वर्मा वाली बात कि संतोष वर्मा जो है वो दिग्विजय सिंह के करीबी बता रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह का करीबी है। अच्छा, अगर संतोष वर्मा दिग्विजय सिंह का करीबी है तो तुमने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की फिर? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब तुमने अनिल मिश्रा को, मतलब मोहन यादव ने अनिल मिश्रा को तो गिरफ्तार करवा दिया, मोहन यादव ने अनिल मिश्रा को झूठे केस में गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि वो मिश्रा है, और संतोष वर्मा को क्यों छोड़ दिया भाई? फिर संतोष वर्मा को क्यों छोड़ दिया? जब उसने इस तरह का बयान दिया, गलत बयान दिया ब्राह्मणों की बेटियों के खिलाफ में, तो उसको तुमने क्यों छोड़ दिया? अगर मोहन यादव ने संतोष मिश्रा को भी गिरफ्तार किया होता जैसे कि अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया, तो फिर ये आज जो इतनी बातें बढ़ गई, आज इतनी बातें यहां तक ना आती ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संतोष मिश्रा को गिरफ्तार ना करके या संतोष मिश्रा को खुली छूट दे करके या उसके ऐसे लोगों को खुली छूट दे करके मोहन यादव की सरकार ने एक तरह से देश के अंदर घृणा फैलाने वाले एक तत्व को खुलेआम छोड़ा हुआ है, जो देश के अंदर जातियों के बीच में गृहयुद्ध की स्थिति ला रहा है। इसका मतलब देश में गृहयुद्ध का टूल किट कौन हुआ? फिर कौन हुआ? पंकज जी बताओ, कौन हुआ टूल किट? फिर मोहन यादव टूल किट है क्या भाई? आप पंकज जी, आप संतोष वर्मा पे कार्रवाई करा के दिखाओ, उसकी गिरफ्तारी करा के दिखाओ। मैं आज मोहन यादव की यहां बैठ के ऐसे आरती उतारूंगा, ऐसे। आज कराओ अरेस्ट तुम, आज हम आरती उतारेंगे मोहन यादव की, ठीक है? तो इनकी जो सारी बातें हैं उसमें कोई बेस नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी चिढ़ होती है कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं। देखो, मैं अभी भी मैं कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के खिलाफ आज भी नहीं हूं। मैं आज भी कोई नई पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं हूं और ना हूंगा आगे जाके। मेरा ये मानना है कि ठीक है, हमारा एक राजा जो है वो पथभ्रष्ट हो गया, तो हम दूसरा राजा लाएंगे। मोदी जी नहीं, हम योगी जी को लेके आएंगे, कोई बात नहीं, योगी जी का सपोर्ट करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन भैया मोदी जी, आप जाते जाते क्यों अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं? ऐसा मत कीजिए कि कहीं आपके यूपी में कदम रखने पर ही योगी जी की चुनाव हार जाएं। ऐसा मत कर, अपनी छवि ऐसी मत बना लीजिए कि आपके यूपी में आने से ही लोग गुस्सा हो जाएं कि यार ये मोदी क्यों आता है बार बार।
ऐसी इमेज आपकी कौन बना रहा है? ये लोग, पंकज प्रसून, बीजेपी का आईटी सेल, ऐसे लोग बना रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये आपकी रही से इज्जत भी बट्टा लगा देंगे पूरा पूरा। दिग्विजय सिंह यूजीसी इक्विटी कमेटी, दिग्विजय सिंह वो आईएएस संतोष वर्मा, और मध्य प्रदेश एनएसयूआई से जुड़ा हुआ ये कौन, मिश्रा, अनिल मिश्रा, सारे एक ही तार कांग्रेस में। अब आइए यूपी में अभिमुक्तेश्वरानंद, अचानक माघ मेले के बाद वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हितैषी हो गया, अखिलेश यादव उसके भक्त हो गए। ये समझ में नहीं आया। अब मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। अब आ जाइए देखो भाई, यहां पे मैं एक बात मानता हूं कि अवमुक्तेश्वरानंद के साथ तो देखो मैं भी नहीं हूं भाई, अवमुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं हूं। और अवमुक्तेश्वरानंद का यूजीसी से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। या अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग हो गई, तो उस फंडिंग का इससे क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं बनता। और शंकराचार्य तो है ही नहीं वो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो साथ में नहीं उनके भाई, देखो सीधी सी बात, जो उनके साथ है वो जाने, हम उनके साथ नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि जब बंगाल में हिंदू मर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और भी उनके बहुत से बयान हैं। उस बयानों से स्पष्ट है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो हमको सबको पता है। हम उनके साथ नहीं। ठीक है, आगे क्या देख रहे हैं, जरा क्या बता रहे, सुनिए जरा। अचानक से किसान आंदोलन एक्टिवेट करने के लिए राहुल गांधी किसानों को बुला लेते हैं। अचानक से गाजियाबाद में आज लाठीचार्ज हो जाता है। अचानक से अमरोहा में शिव भक्त लेटे हुए हैं, मुसलमान पत्थरबाजी कर देते हैं। अचानक अब आप देख रहे हैं ये सारी बातों को ऐसे मिक्स कर दे रहे हैं ना, मतलब इन्होंने कुछ सच्ची कुछ झूठी बातें ऐसे मिक्स कर दी कि लोग जाने कि यार ये सही बोल रहा है बंदा। बाद में क्या हुआ? अरे शिव भक्तों पर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी कर ली, यानी कि हिंदुओं को मिला लो अपने आपस में। ये सब तरीका होता है कि दो बातें उसमें तुम्हारी अच्छी बोल दो, एक बात बुरी बोल दो, तुम उसको पूरा स्वीकार कर लोगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये सब चालाकियां होती, चतुराइयां होती हैं। तो भैया पंकज प्रसून जी, आपसे तो यार ये उम्मीद नहीं थी। हम तो एनएमएफ न्यूज़ कई बार देखा आपको बैठे हुए, आप अच्छा विश्लेषण भी करते हैं, आपके अच्छे व्यूज़ भी होते हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है टूल किट बन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का। हाँ, और ये बताइए कि ये जो यूजीसी की रेगुलेशंस है, ये यूजीसी गाइडलाइन है, ये लेकर कौन आया? ये तो मोदी सरकार लेकर आई। तो क्या फिर मोदी सरकार टूल किट है क्या? क्या मोदी जी टूल किट है क्या? बताइए भाई प्रसून जी। अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ भाई। जो इन्होंने जो कहानी सुनाई है ना टूल किट की, उससे अच्छी कहानी मैं अभी यही लाइव बैठे बैठे बनाता हूं 2 मिनट के अंदर। बताऊं? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी को कितने सारे इस्लामिक देशों ने अपने नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं। आप जानते हैं ओबीसी के नाम पर कैसे सब चल रहा है देश में, मुसलमानों का पूरा बंदरबाट हो रहा है, आप सब जानते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं पीएम आवास से, सब में सबसे ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों को मिल रहा है, आपको ये भी पता है। तो क्या मोदी जी मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम देशों के द्वारा दिए गए नागरिक सम्मान से इतने अधिक अभिभूत हैं कि वो अब टूल किट बन चुके हैं इस्लामी मुल्कों का, और अब यहाँ इस्लाम को, जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। फिर इसके बाद यूजीसी में ओबीसी के नाम पर मुसलमानों को एक कवच दिया जा रहा है, उससे लव जिहाद फैलेगा। तो क्या इसका मतलब कि मोदी जी लव जिहाद करने वाले टूल किट भी हैं क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया देखो प्रसून जी, अगर मुझे कहानी बनानी हो ना तो ये कहानी मैं ऐसे बना दूँ अभी। हालांकि मैं इसको सही नहीं मानता, ठीक है जो है सो है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता जो मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे आपसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो इस तरह की फर्जी कहानियाँ मत बनाओ प्रसून जी, आपका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। ठीक है, जनता बहुत गुस्से में है, जनता बहुत गुस्से में है, भूल जाओगे आप सब। ये सब मत करो, दिक्कत हो जाएगी आपको। नमस्कार, धन्यवाद।